अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। आज जिस मार्केट का मैं विज़िट आपको करवाने वाली हूँ, इसका नाम सुनकर ही मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि अगर आप भी लाहौर से हैं और लंदन में रहते हैं और आपको पता चले कि लंदन में लिबर्टी मार्केट भी है, तो फिर जनाब आप खुद को कहाँ रोक पाएंगे लिबर्टी मार्केट देखने से। तो आपने भी रहना है मेरे साथ। आज हम मिलकर ये लिबर्टी मार्केट विज़िट करेंगे जो कि है रोमफोर्ड लंदन में। मुझे जब भी शॉपिंग पर जाना होता है तो मेरी यही प्रायोरिटी होती है कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर मुझे बहुत सारे स्टोर्स एक साथ मिल जाएं और मैं एक ही दिन में अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लूं। तो यहाँ पर भी आकर मुझे ऐसा ही लगा कि अब ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए कि मैं यहाँ पर आऊँ और शॉपिंग करूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पर काफ़ी बड़ा एस्डा स्टोर है और इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स भी हैं। ब्रांड्स के आउटलेट्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ कॉर्नर्स पर आप देखें कि छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जिसमें हैंड बैग्स हैं, ज्वेलरी है, स्कार्फ्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ख़वातीन को चलते चलते याद आ जाता है कि हमें तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है और ये भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इस तरह एक लिहाज से ये बिल्कुल मुझे अपनी लाहौर वाली जो हमारी लिबर्टी मार्केट है उसकी वाइब्स दे रही है कि आप चाहें तो ब्रांड्स के आउटलेट्स पर जाकर शॉपिंग करें और आप चाहें तो स्टॉल्स से आप इकोनॉमिकल और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोग क्या क्रिसमस की सेल का इंतज़ार कर रहे हैं मेरी तरह? क्योंकि वही क्रिसमस की सेल का हम सब ख़वातीन को इंतज़ार होता है, क्योंकि उस सेल में हमें कम बजट में अच्छी चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे लगता है कि हमें सेल से शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जहां हम 3 चीज़ें बाय करते हैं वहाँ सेल में से हम 4 या 5 उसी बजट में बाय कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आपने ज़रूर बताना है। क्रिसमस की सजावट और तैयारियां हर जगह पर शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर आ गया है फूड कोर्ट और ये है जी कॉटन कैंडी स्टेशन। यहाँ पे बनेगी, यहाँ से जो भी प्राइसेस है, जो भी शक्ल सिलेक्ट करनी है, ये सारी प्राइसेस देखनी है। यहाँ पे आपने चूज़ करना है। यहाँ से ये फॉर एग्जांपल ये लेना है 395 इसकी प्राइस है, ठीक है, कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपकी कैंडी यहाँ से आप रिसीव कर लोगे। यहाँ पर ये कार मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मैंने कहा देखिए कामरान, आपके बचपन की कार यहाँ कौन छोड़ गया है। कामरान कहते हो माय गॉड, मैं जरा बैठ कर देखता हूँ इसमें। और सच में बैठने के बाद ही अंदाजा हुआ कि वाकई ये बचपन की कार है। तो भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने कहा कि ज़रा मैं भी एक ट्राई करूं कैसा लगता है इस कार में बैठकर। और यहाँ साथ ही बच्चों की कोई एक्टिविटी चल रही थी, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर बच्चों की गेम्स चल रही थी और उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिल रहे थे। कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था और आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने शौक के साथ इन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और अपने लिए गिफ्ट हैम्पर्स विन कर रहे हैं।
मुझे इंग्लैंड की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखा जाता है, वो चाहे स्कूल हो, लाइब्रेरी हो या फिर कोई एक्टिविटी सेंटर हो। यहाँ पर बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स सिखाई जाती हैं जिससे बच्चे एक्टिव रहते हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। इस तरह से बच्चों की ये एक्टिविटीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एंजॉय किया। अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की गई है जो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर की तरह इसका ग्राउंड फ्लोर भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जब शॉपिंग करनी हो हम उसी वक्त शॉपिंग मॉल जाएं, क्योंकि कभी कभी हम वैसे भी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और एंग्जाइटी होने लगती है, तो मेरे ख़याल में उस वक्त भी अगर हम किसी प्यारे से शॉपिंग मॉल का एक विज़िट कर लें तो वो हमारा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। आप लोगों का क्या ख़याल है इस बारे में, आपने ज़रूर मुझे बताना है, लेकिन लगता है कि सभी ख़वातीन इस पर एग्री ही करेंगी। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत डेकोर किया हुआ है इन्होंने। एक बात आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है, वो ये कि क्या जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्या सिर्फ अपने फेवरेट ब्रांड के आउटलेट पर जाते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं या फिर पूरी मार्केट को ज़रा विज़िट करते हैं। वैसे मेरे ख़याल में विंडो शॉपिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इसका एक बेनिफिट तो ये है कि हमें न्यू वैरायटी देखने को मिलती है और दूसरा आजकल क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है वो भी पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें कोई आइटम अच्छी लगी है तो उसके लिए हमें ये भी पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कितने बजट की ज़रूरत है। और अगर आप मेरी बात पूछें तो मैं तो जब एक बार शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना तो नेक्स्ट शॉपिंग का प्लान वहाँ से बनाकर आती हूँ कि मुझे अब नेक्स्ट टाइम क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्या आप लोग भी मेरी तरह करते हैं? अगर आप लोग भी रोमफर्ड के करीब रहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए, ये एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। मुझे तो ये मार्केट बहुत पसंद आई और आई होप कि अब आप मुझे अक्सर इस मार्केट में देखेंगे और मैं इंशाल्लाह जब भी यहाँ पर जाऊँगी, अगर कहीं पर सेल लगी होगी या कहीं पर मुझे कोई अच्छी ऑप्शन मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये लिबर्टी मार्केट कैसी लगी। कुछ ही दिन पहले हैलोवीन भी गुजरी है, तो फिर हैलोवीन की भी यहाँ पर कुछ जो डेकोरेशंस की गई थी वो भी अभी यहाँ मौजूद हैं।
तो अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि बाहर अब हमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। और यहाँ साइड पर बहुत बड़ी एक बार्बर की शॉप भी थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लिबर्टी मार्केट से बाहर निकलते ही ये एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसका नाम होम स्टोर है। अगर आप साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। घर के इस्तेमाल की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह मैं किसी रोज़ आपको इस स्टोर का भी विज़िट करवाऊँगी। और होम स्टोर से जब हम आगे आए तो यहाँ पर सबसे मज़े की जो मुझे चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पर एक लोकल मार्केट लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं। आगे हम जाएंगे तो हमें वहाँ पर कपड़े, जूते, हैंड बैग्स, हैंड कैरी बैग्स, इसके अलावा यहाँ पर घरेलू इस्तेमाल की वो तमाम तरह अशिया हैं जिनकी हमें अपने घर में ज़रूरत होती है। और यहाँ पर आ गए हैं जी कपड़े। यहाँ पर ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए तमाम तर वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। जैसा कि विंटर स्टार्ट हो चुका है और विंटर की बहुत बड़ी यहाँ पर वैरायटी मौजूद थी। इस मार्केट में तमाम तर चीज़ें नॉन ब्रांडेड हैं और बार्गेन भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स भी थे। ये कार्ट है, बहुत ही बड़ा कार्ट था जिसके अंदर कॉफ़ी स्टेशन लगाया हुआ था इन्होंने। सो आई होप कि आपने भी हमारे साथ साथ इस लिबर्टी मार्केट को और ये लोकल मार्केट को जो कि रॉमफर्ड मार्केट के नाम से फेमस है, एंजॉय किया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस मिलती रहें। तो जी आपने वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।